पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये सवाल जी, उनके बेटे चेतन आनंद ने भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी। टारगेट किया चिराग पासवान को। मर्दानगी पर भी बात आ गई। कहा मर्दों की तरह राजनीति करिए, या इस पार या उस पार, साफ कर दीजिए। बिल्कुल, चेतन आनंद तो और भी आक्रामक हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप मर्दों की तरह बात करिए, आर या पार, आप साफ कर दीजिए कि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बवाल मच गया। चिराग पासवान ने भी पलटवार किया और ये जो जंग है ये लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है। लगातार सियासी गलियारों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आखिर आनंद मोहन को क्या जरूरत पड़ी चिराग पासवान को टारगेट बनाने की, हम समझते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद अब सांसद हैं, जेडीयू का हिस्सा हैं। चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हैं। क्यों आनंद मोहन ने चिराग पासवान को टारगेट किया होगा? देखिए, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव जब लवली आनंद लड़ रहे थे शिवहर से, तो चिराग पासवान गए नहीं थे वहाँ। 3 कार्यक्रम लिया था लवली आनंद ने उनका, और तीनों बार वो नहीं गए। हेलीपैड बन गया, सभा की तैयारी हो गई और चिराग पासवान नहीं पहुँचे। तो इस बात की उनको खुन्नस थी, नाराज़गी थी कि भाई चिराग ने समय दे के साथ नहीं दिया, धोखा दिया। ये नाराज़गी थी। और जन सुराज का जो खेला हुआ है इमामगंज में, आपने देखा कि जन सुराज ने 37,000 वोट लाया, वो पासवान जाति का था। और वहाँ भी चिराग पासवान नहीं गए चुनाव प्रचार करने। तो मीडिया में भी सवाल उठा, हर जगह सवाल उठा कि क्या चिराग पासवान जीतन राम मांझी को उनके घर में ही हराना चाहते हैं, और उनकी बहू हारेगी तो घर ही में हार हो गई, और नहीं गए। सवाल उठा, फिर भी वो नहीं गए। अब पता नहीं जीतन राम मांझी ने उनको बुलाया था कि नहीं, अब तो जीतन राम मांझी बताएंगे। लेकिन एनडीए के नेता हैं, पासवानों के बड़े नेता हैं, तो जरूर बुलाया होगा। लेकिन चिराग पासवान गए नहीं। मौका मिल गया आनंद मोहन को उन पर निशाना साधने का। अब आनंद मोहन का कहना था कि भाई आप एनडीए में हैं कि नहीं, बता दीजिए। और एनडीए में हैं तो एनडीए के हर उम्मीदवार का साथ देना पड़ेगा आपको। आप पिक और चूज नहीं कर सकते कि इनके यहाँ जाएंगे प्रचार करने, उनके यहाँ नहीं जाएंगे। आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ पासवान वोटर है। तो इमामगंज में आप नहीं गए तो पासवानों ने दे दिया जन सुराज के उम्मीदवार को वोट। आप शिवहर में नहीं गए तो वहाँ भी मानना है आनंद मोहन का कि पासवानों ने दे दिया आरजेडी को वोट। तो उन्होंने सवाल इसी बात को लेकर किया है कि भैया लवली आनंद का प्रचार करने आप नहीं गए, जीतन राम मांझी की बहू का प्रचार करने नहीं गए, तो आप एनडीए को हराना चाहते हैं कि जिताना चाहते हैं? ये सवाल जी, उनके बेटे चेतन आनंद ने भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी। टारगेट किया चिराग पासवान को। मर्दानगी पर भी बात आ गई। कहा मर्दों की तरह राजनीति करिए, या इस पार या उस पार, साफ कर दीजिए। बिल्कुल, चेतन आनंद तो और भी आक्रामक हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप मर्दों की तरह बात करिए, आर या पार, आप साफ कर दीजिए कि आप एनडीए में हैं या नहीं हैं। आप एनडीए में रह के महागठबंधन की या जन सुराज की किसी थर्ड फ्रंट की मदद करेंगे तो नहीं चलेगा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जन सुराज के उम्मीदवार की मदद कर रहे थे चिराग पासवान। प्रशांत किशोर से जो क्या रिश्ता है चिराग पासवान का, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया है। भाई आपके क्या रिश्ते हैं प्रशांत किशोर से कि आप उनके उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने नहीं गए? तो सवाल तो बड़े बड़े हैं। और उन्होंने भी कहा कि भाई हम उस कौम से आते हैं जो बहुत जुझारू और लड़ाकू होती है, तो आप हमारी मर्दानगी पर मत सवाल उठाइए। हाँ, हम राजपूत ठाकुर समाज से आते हैं, तो है ही ठाकुर वाला। आप जानते हैं आनंद मोहन तो उसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनके बेटे चेतन आनंद भी जाने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ठाकुर और पासवान की लड़ाई कहीं एनडीए को लेकर डूब न जाए, क्योंकि चिराग पासवान के खिलाफ अगर आनंद मोहन चेतन आनंद इस तरह से बोलेंगे, खुली चुनौती देंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई लोकसभा तो जीत गए, विधानसभा उनके बेटे को लड़ना है, यानी चेतन आनंद को, तो थोड़ा चेता रहे हैं वो कि विधानसभा में खेला कर देंगे। चेतन आनंद कह रहे हैं कि भाई आप खेला कर देंगे तो हम बैठे रहेंगे, हमारा ठाकुर समाज बैठा रहेगा, ठाकुर समाज भी खेला करेगा। तो जब एनडीए के अंदर ही पासवान खेला करने लगे एनडीए उम्मीदवार के साथ और ठाकुर खेला करने लगे एनडीए उम्मीदवार के साथ, तो अब नैया डूब जाएगी। क्योंकि चिराग पासवान का सॉलिड वोट बैंक है और वैसे ही राजपूतों के नेता आनंद मोहन हैं,
ये तो कोई शक ही नहीं है। आज की तारीख में बिहार में राजपूत का कोई नेता कहाँ बचा है? रघुवंश बाबू थे बड़े नेता आरजेडी में, उनके बाद तो बिहार के किसी दल में कोई बड़ा राजपूत नेता है ही नहीं जिसकी अपनी पहचान हो। ठीक है, बीजेपी में राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जेडीयू में कौन है मुझे याद नहीं है, कौन राजपूत का बड़ा चेहरा है, बीजेपी में कौन है बड़ा राजपूत का चेहरा मुझे याद नहीं है जिसकी पहचान राजपूत नेता के रूप में हो। ठीक है कई राजपूत नेता जो सांसद लगातार चुनाव जीतते रहे संसद का, राधा मोहन सिंह है, लेकिन नेता वाला जो होता है ना कि ठाकुरों के नेता, वो तो कोई नहीं है किसी दल में, केवल आनंद मोहन है। तो आनंद मोहन से अगर चिराग पासवान की सीधी लड़ाई होगी तो पासवान तो कहीं वोट नहीं करेंगे आनंद मोहन के परिवार के लिए, या आनंद मोहन जहाँ जाएंगे वहाँ पासवान बिदक सकते हैं। और ऐसे ही आनंद मोहन चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरह से बोल रहे हैं तो ठाकुर भी ठान सकते हैं कि भाई इस बार इनको सबक सिखा देना है। तो ठाकुर ठान ले चिराग पासवान को सबक सिखाने की, पासवान ठान ले आनंद मोहन और एनडीए को सबक सिखाने की, तो फिर क्या होगा? सीधा फायदा महागठबंधन को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो ठाकुर और पासवान की लड़ाई बीजेपी में छिड़ी है कहीं महंगी न पड़ जाए एनडीए को। राजद विधायक को देखा गया चिराग पासवान के लिए सॉफ्ट थे और आनंद मोहन पर हमलावर थे। क्या ये चिराग पासवान का साथ दे रहे थे या फिर स्ट्रैटेजी थी ये दिखाने की कि आनंद मोहन दलितों के पासवानों के खिलाफ है? बिल्कुल, ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एनडीए ही खिलाफ है दलितों और पासवानों के खिलाफ। तो आनंद मोहन के बहाने आरजेडी को मौका मिल गया ना। तो मुझे लगता है कि आनंद मोहन भी जितना चिराग पासवान पर निशाना साधेंगे उतना ही पासवान भड़केंगे और एनडीए कमज़ोर होगा। और चिराग पासवान भी जितना आनंद मोहन पर निशाना साधेंगे ठाकुर बिगड़ेंगे। ठाकुर तो ऐसे ही गर्म मिजाज के होते हैं और पासवान भी लड़ाकू होते हैं, तो दोनों तो लड़ाकू जाती है, पासवान भी और ठाकुर भी। दोनों ही आपस में भिड़ जाएंगे तो अब सोचिए कि युद्ध हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान तो एनडीए को होगा। ये दो लड़ेंगे और एनडीए की नाव डूब जाएगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की चिंता बढ़ जानी चाहिए और बीजेपी को हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई आप ये ठाकुर और पासवान की लड़ाई से मत बनाइए। ये चिराग और आनंद मोहन की लड़ाई रहे तब तो ठीक है, लेकिन ये ठाकुर और पासवान की लड़ाई बन जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसका फायदा सीधे विपक्ष लेने की कोशिश करेगा। चलिए, चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है और ये जंग कहीं पासवानों और ठाकुरों के बीच की जंग ना बन जाए, ये भाजपा को देखना पड़ेगा। एक ओर से कहा जा रहा है कि मर्द बन के राजनीति करिए, तो वहीं दूसरी ओर से चिताया जा रहा है कि आने वाला चुनाव लड़ना है कि नहीं। अब इस पर भाजपा दोनों के बीच में कैसे सुलह करवाती है, क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।